हज़रात अज़ीज़ वक़ार, हर इंसान की ये कोशिश है कि वो अपने पैदा करने वाले की पहचान हासिल कर ले। अब उस पहचान के लिए मुख्तलिफ नज़रियात और मुख्तलिफ सोचें रखने वाले इस कायनात के अंदर इंसान मौजूद हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ अदियान मौजूद हैं, लेकिन उन सारे मज़ाहिब, उन सारे अदियान और उन तमाम नज़रियात और सोचो विचार रखने वाले लोगों के लिए सबसे बेहतरीन मशअल राह, सबसे बेहतरीन कुंजी और सबसे आसान तरीन रास्ता कुरान मजीद फुरकान हमीद है। इसीलिए महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रब्बे काबा ने उन लोगों को, उन जमातों को, उन कबाइल को दुनिया के अंदर इज़्ज़त अता फरमाई है जिन्होंने इस कुरान के साथ अपना रिश्ता और नाता मजबूत किया है। वयादा बिही आखिरीन, और जिन लोगों ने, जिन जमातों ने इस कुरान से अपना रिश्ता नाता कमज़ोर किया है, इस कुरान से मुँह फेरा है, इस कुरान को छोड़ के कहीं और हदायत तलाश करने की जुस्तजू की है, इस कुरान के अलावा किसी और चीज़ में फलाह व बहबूद तलाश करने की कोशिश की है, वो सारे के सारे रुसवा और दिलो ख़वार हुए हैं। तो गोया के इंसानों में से वो मुसलमान जिन्होंने इस कुरान को अपने लिए सिराते मुस्तकीम माना है, इस कुरान को पैगाम इलाही माना है, इस कुरान को अपने लिए फलाह व बहबूद का और निजात का रास्ता माना है, तो यकीनी तौर पे उनके लिए उनकी सारी ज़िंदगियाँ, चाहे वो ये दुनियावी ज़िंदगी है, चाहे वो कब्र की ज़िंदगी है और चाहे वो हशर की ज़िंदगी है, सारी ज़िंदगियाँ सुकून और इत्मीनान वाली हो जाती हैं। तो लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम भी उन लोगों के नक्शे कदम पे चलते हुए इस कुरान के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करें, इस कलाम इलाही के साथ मोहब्बत करें और इसके ऊपर जो रब ने इनामात और एहसानात रखे हैं उन सब को अपने दामन में समेटें। तो लिहाजा उसके लिए सबसे ज़रूरी है, क्योंकि हम अजमी हैं, ये कुरान अरबी ज़ुबान में है, तो हमारी मादरी ज़ुबान पंजाबी या उर्दू है, उसे बोलने में या समझने में हमें कोई मुश्किल या दिक्कत नहीं होती। बड़ी आसानी के साथ हम पंजाबी में की हुई गुफ्तगू को या उर्दू में की हुई गुफ्तगू को समझ लेते हैं। चाहे कोई बंदा स्कूल, मदरसे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं भी गया, उसको भी ये बात आसानी से समझ आ जाती है, क्योंकि ये हमारी मादरी ज़ुबान है। जब से सुनने की कुव्वत हमें हासिल हुई है, जब से हमने लोगों को बोलता सुना और देखा है, तो पहले दिन से ही ये आवाज़ हमारे कानों में पड़ी है, तो ये आवाज़ हमारे लिए कोई नई नहीं है। तो इसका इदराक, इसका फ़हम हमारे लिए आसान है। लेकिन कुरान मजीद फुरकान हमीद क्योंकि अरबी ज़ुबान में है और जिस माशरे में ये नाज़िल किया गया था उनकी मादरी ज़ुबान भी अरबी थी, तो उनके लिए इस कुरान को समझना बहुत आसान था, हमारे लिए भी मुश्किल नहीं। उनके लिए बहुत आसान था
लेकिन हमारे लिए भी मुश्किल नहीं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में खुद इरशाद फरमा रखा है कि हमने इस कुरान को तुम्हारे लिए बड़ा ही आसान करके नाज़िल किया है, लेकिन शर्त सिर्फ एक ही है कि तुम इसके ऊपर गौर व फिक्र करो। क्योंकि हज़रत जी वकार, अगर इस कुरान का फ़हम व इदराक हासिल करना इंसानों के बस की बात ना होती तो फिर रब ने नाज़िल क्यों किया है? अगर इंसानों के लिए इस कुरान को समझना मुश्किल होता, दुश्वार होता, नामुमकिन होता, तो फिर अल्लाह का पैगाम लोगों के नाम जो भेजा गया है उसका तो मकसद ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मैंने अपना ये कलाम अपने आखिर ज़मान पैगम्बर पे नाज़िल किया है, अपने महबूब पैगम्बर पे नाज़िल किया है, ख़ातमुन नबिय्यीन अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल किया है, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल किया है। तो ये सिर्फ अरबों के लिए नहीं है, बल्कि ये क़यामत बर्पा होने तक हर इंसान के लिए रहनुमाई पेश करता रहेगा। तो शर्त सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सिर्फ गौर व फिक्र के साथ, तहक़ीक़ के साथ, रब से हदायत के लिए तलबगार होने की हैसियत से जब हम इस कुरान को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों का ज़ंग ख़त्म कर देंगे, दिलों की तारीकी ख़त्म कर देंगे, दिलों की जहालत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। कब होगी? जब इस कुरान के साथ हम अपना रिश्ता मजबूत करेंगे। क्योंकि ये कुरान ने ही लोगों को जीने का सलीका सिखाया है, इंसानों को इंसानियत इसी कुरान ने सिखाई है, लोगों को अखलाकियात इसी कुरान ने सिखाई है, रब का तारुफ इसी कुरान ने करवाया है, महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम का तारुफ इसी कुरान ने करवाया है। तो हमें कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है। ये कुरान मजीद जिसके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को भी फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सकतुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नती। कि जब इख्तिलाफ इस हद तक हो जाएगा कि एक ही बात के ऊपर 72 या 73 मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने रखी जाएगी, हर कहने वाला ये कहेगा कि भाई मेरी बात सही है, बाकी सब गलत है, मैं सिराते मुस्तकीम पे हूँ, बाकी सारे सिराते जहीम पे हैं, मैं इबादुर रहमान हूँ, अल्लाह वाला सिर्फ मैं ही हूँ, मेरी बात सही है। तो साहबा ने कहा उस वक़्त जब एक नुक्ते के ऊपर मुख्तलिफ 72 या 73 सोचें, मुख्तलिफ नज़रियात, मुख्तलिफ अक़वाल, मुख्तलिफ दलाइल सामने रखे जाएंगे, उस वक़्त हक़ की पहचान कहाँ से होगी? तो महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 2 चीज़ें, सिरात मुस्तकीम भी ये, निजात का रास्ता भी ये, फलाह बहबूद का रास्ता भी यही। कौन सा? फरमाया किताबुल्लाही व सुन्नती, एक रब का कुरान और दूसरा मेरी सुन्नत। तो कुरान मजीद का फ़हम व इदराक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि इस कायनात के अंदर हमारे रहने का मकसद क्या है, हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, ये इतनी बड़ी ज़मीन और इतना बड़ा आसमान के सारे का सारा निज़ाम रब ने क्यों पैदा किया है। इन सारे सवालों के जवाब हमें कहीं और से नहीं बल्कि रब के कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद से मिलेंगे। तो उसी सिलसिले में हमने कुरान मजीद की तफसीर जो है उसका आगाज़ किया था। तो सूरह नसर, जैसा कि पिछली सूरह लहब के अंदर भी एक बहुत बड़ी पेशन गोई थी, कुरान मजीद की इब्तिदाई नज़ूल के एतबार से इब्तिदाई सूरतों में से सूरह लहब, और उसके अंदर हमारे लिए अखलाकी दरस क्या था कि जो भी रब के बागी और नाफरमान होंगे, अल्लाह उनको वक्त मुकर्रर पे ऐसा इबरत का निशान बनाएगा कि लोग देखे उसे रब के सामने तौबा व इस्तिग़फ़ार करेंगे। अगर लोग इबरत पकड़ना चाहें तो देखें अबू लहब का हशर क्या हुआ, उसका अंजाम क्या हुआ, उसकी मौत कैसे हुई कि जिसे अपने हुस्न पे बड़ा गुरूर था, जिसे अपने चौधरी होने पे बड़ा गुरूर था, जिसे ऊंचे कबीले से ताल्लुक़ रखने पे बड़ा गुरूर था, जिसे इस बात पे गुरूर था कि मैं मक्का का वज़ीर ख़जाना हूँ, ये जो 360 बुत इनका सारा माल का निगरान मैं हूँ, मक्के के लोग मेरी बात के बगैर कोई मशवरा जो है वो पाए तक मेरे तक नहीं पहुँचता, मेरे पास जो है बेटे हैं, मेरे पास मालो ज़र है, मेरे पास हुस्न जमाल है, मेरे पास ताकत है। इन सारी बातों पे तकब्बुर गुरूर की वजह से महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना, हक़ को तस्लीम नहीं किया, रब के पैगाम को नहीं माना, तो अल्लाह तबारक व तआला ने
ऐसी बीमारी में मुब्तला कर दिया कि वही बेटे जिन पे गुरूर करता था वही बेटे छोड़ के चले गए। वही बीवी जो अपने खामन के दिफा में महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी करती है, महबूब पैगम्बर के खिलाफ जो है ज़ुबान दराजी करती है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुज़म्मम कहती है। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इबरत का निशान बनाया, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब का अमली नमूना जब लोगों के सामने पेश किया गया तो वही बीवी भी घर छोड़ के भाग गई, नौकर चाकर भाग गए, मुलाजम भाग गए। अब अकेला तने तनहा जो है एड़ियाँ रगड़ रहा है, मौत नहीं आ रही। खारिश की बीमारी, फोड़ों की बीमारी जिससे पी निकल रही है, बदबू पूरे इलाके में फैल रही है, ताकि मर गया, 3 दिन गुजर गए। वही औलाद जिस पर तकब्बुर व गुरूर घुमंड करता था वो भी करीब नहीं आ रहे। कफन दफन का एहतमाम कोई नहीं कर रहा। अहले मक्का ताना दे रहे हैं उतबा उतबा, और यार अपने बाप का कफन दफन तो कर लो, उसे दफीन तो कर दो। हत्ता कि उसकी बदबू की वजह से जब पूरे इलाके में बदबू फैल गई तो फिर भी बेटे करीब नहीं गए। हबशी गुलामों को बुलाया, उन्हें पैसे दिए, उन्होंने रस्सियों से बांध के, लकड़ियों से घसीट घसीट के एक गड्ढे के अंदर फेंका। और यूँ सारी लोगों ने, मक्का वालों ने देखा कि ये जो महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम के बारे में कहता था, तब्बन लक या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मोहम्मद तेरी इज्जत खाक में मिल जाए, तो तबाह बर्बाद हो जाए, तेरा मिशन यहीं पे ख़त्म हो जाए, नाकारा हो जाए। अल्लाह तबारक तआला ने बताया कि ये महबूब पैगम्बर हमारे हैं, इन्हें इज्जत देने वाले भी हम हैं, इन्हें पैगाम देने वाले भी हम हैं, इनका नाम क़यामत तक जो है हम कायम रखेंगे और तुम्हारा नाम लोग लेंगे, इबरत के निशान के तौर पर लेंगे। गोया कि ये पेशन गोई अल्लाह तबारक तआला ने कायनात के सामने जो है रूनुमा की, लोगों के सामने हुई और लोगों ने देखा कि वाकई जो रब के बागी होते हैं उनका अंजाम बड़ा दर्दनाक होता है, इबरतनाक होता है। तो लिहाजा भाइयों, इस सूरत से अखलाकी दर्स हमें भी यही मिलता है कि रब की बगावत छोड़ दें। रब की दुश्मनी ना हमसे पहले कोई कर सका है ना हमारे बाद कोई कर सकेगा। बड़े बड़े ताकतों वाले लोग आए हैं, इक़्तिदार वाले आए हैं, बड़े बड़े रुपए पैसे वाले आए हैं, बड़ी जाओ हशमत रखने वाले आए हैं, बड़े बड़े इल्मी शख्सियात आए हैं, बड़े बड़े हुस्न जमाल वाले आए हैं, लेकिन सारे किधर हैं? मनो मट्टी के नीचे हैं। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, क्योंकि हर ज़ी रूह ने मौत का मज़ा चखना ही चखना है। तो लिहाजा अपनी जवानी पे, अपने हुस्न जमाल पे, अपने इल्म पे, अपनी औलाद पे, अपने इक़्तिदार पे, अपनी ताकत पे तकब्बुर व गुरूर न करें और इसकी वजह से रब की नाफरमानी भी न करें। दूसरी सूरह मुबारका सूरह नसर, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। इसके बारे में मुफ़स्सिरीन ने इसके शान नुज़ूल का मुख्तलिफ जो है वाक़यात बताए हैं। किसी ने कहा यह मक्की दौर में नाजिल हुई। अल्लाह ने बताया कि महबूब पैगम्बर ये मक्का, जहाँ लोगों ने आपके ऊपर अरसा हयात तंग कर रखा है, जहाँ पे लोग आपके पैगाम को आसानी से सुनने नहीं देते, जहाँ आपके मानने वालों को तपती रेतों पे घसीटा जाता है, तपते अंगारों पर लिटाया जाता है, भारी भरकम पत्थर सीनों पे रखे जाते हैं और उन्हें दुनिया जहान के जुल्म सितम उनके ऊपर ढाए जाते हैं। एक वक्त आएगा जब यही मक्का आपके लिए यूँ होगा कि यहाँ के चौधरी आपके सामने सर झुका के खड़े होंगे। ये अल्लाह की तरफ से पेशन गोई। कुछ मुफस्सिरीन ने ये कहा कि ये मक्की दौर में नाजिल हुई, लेकिन कुछ ने कहा कि नहीं, ये मदीना में नाजिल हुई खैबर के बाद, क्योंकि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़ के मदीना चले गए तो वहाँ जाके फिर फतूहात का सिलसिला शुरू हुआ। बदर, ओहद जंगें शुरू हुई अपने दिफा के लिए। देखें, दीन इस्लाम तशद्दुद का नाम नहीं। आज पूरी दुनिया के अंदर यह प्रोपेगेंडा किया जाता है जी कि लोग मजबूर करते हैं लोगों को इस्लाम कबूल करने के ऊपर, और दीन ये बड़ा मुतशद्दिद दीन है। देखें, ये लोगों की जानें लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेके आए वो मोहब्बत का पैगाम है, वो अखलाक का पैगाम है, वो एहसार का पैगाम है, वो इज़्ज़त इंसानी का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इज़्ज़त और तौक़ीर इंसानियत को दी, इससे पहले किसी भी इंसान इस तरह की बात नहीं की। ताक़त इस्लाम ने जब भी तलवार उठाई है अपने दिफा के लिए उठाई, मुसलमानों के जान माल को महफूज करने के लिए उठाई है। तो ये फतूहात का सिलसिला चलते चलते साल साल तक चला।
बिलाखिर 7 हिजरी में जब खैबर भी फतह हो गया, क्योंकि खैबर में यहूदी आबाद थे और वहाँ से मुसलमानों के लिए साजिशें बुनी जाती थी, प्लानिंग की जाती थी कि किस तरह मक्के वालों के साथ मिल के तो हम ये चंद मुसलमानों को जो मुट्ठी भर हैं इन्हें ख़त्म कर सकते हैं। तो अब मुख्तलिफ उसके लिए प्लानिंग की जा रही है, तदबीरें की जा रही हैं, चालें चली जा रही हैं। उसके लिए मुख्तलिफ जो है छोटी छोटी जंगें भी हुई, लेकिन बड़ी जंग जब खैबर की हुई और यहूदियों को जज़ीरा खैबर से भी जो है निकाला गया, जज़ीरा अरब से निकाला गया, तो अब लोगों को पता चल चुका है कि वाकई ये दीन मिटने के लिए नहीं आया बल्कि क़यामत तक रहने के लिए आया है। तो तब ये सूरह नाज़िल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़तह व रअयतन नास यदख़ुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर। जब ये सूरह मुबारका नाज़िल हुई तो सब लोग खुशियाँ मना रहे थे, क्योंकि महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि भाई वो मक्का जहाँ से हमें बड़ी बेदर्दी के साथ निकलने पे मजबूर किया गया है, जहाँ हमें रहने मजबूर कर दिया गया था कि अब तुम यहाँ रह नहीं सकते, जहाँ हमारे ऊपर जुल्म और सितम इंतहा दर्जे का किया गया था, लिहाजा अब वही शहर मक्का जो है अल्लाह हमारे लिए आसान कर देगा और फातह की हैसियत से हम उस शहर में दाखिल होंगे। अब ये खबर उन मुसलमानों के लिए जिन्होंने मक्की दौर का जुल्म देखा था, जिन्होंने मक्का के अंदर जुल्म सहे थे, जिन्होंने अपने घर बार सबकी कुर्बानी दी थी, यकीनी तौर पे ये खबर उनके लिए बहुत बड़ी थी, अल्लाह की तरफ से पेशन गोई थी कि अब हम वही उनका इलाका जो है उनको देने वाले हैं। तो सारे मुसलमान खुश थे, लेकिन हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये सूरह मुबारका नाज़िल होने के बाद जो है गमज़दा हो गए और रवायात के अंदर आता है कि रोना शुरू कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो नबी अलैहि सलाम के चचा थे, कि क्या बात है, सारे मुसलमानों को खुशी हो रही है, सब मुसर्रत का इजहार कर रहे हैं, सब इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किल वक्त ख़त्म होने वाला है और हमारी वो रुसवाई अल्लाह ताला इज़्ज़त में तब्दील करने वाले हैं। क्योंकि मक्का वालों ने कहा था कि हमने ज़लीलों को मक्का से निकाल दिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला अब दोबारा उन्हें इज़्ज़त देने वाले हैं। तो वही मक्के वाले अपना जुल्म और सितम याद कर रहे हैं, तो सारे जो है खुश और खुरम हैं। लेकिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि आप क्यों गमज़दा हैं, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं, आप क्यों रो रहे हैं? कहा या रसूलल्लाह, क्योंकि आपने फरमाया है कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर जीव ने मौत का मज़ा चखना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जीव ने मौत का मज़ा चखना ही चखना है। तो लिहाजा इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये खबर भी है कि महबूब पैगम्बर आपको जो मिशन दिया गया था वो अपनी तकमील के करीब जा चुका है, वो मिशन मुकम्मल होने वाला है। आप जिस काम के लिए दुनिया के अंदर मबूस किए गए थे अब वो काम इख्तिताम पजीर होने वाला है। तो लिहाजा जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो फिर आप भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। तो मुझे वो घड़ी जब याद कर रहा हूँ तो वो घड़ी जो है मुझे बेचैन कर रही है, मुस्तरिद कर रही है। सच्ची मोहब्बत अल्लाह से जिनकार ऐसी होती है। तो उन्होंने मोहब्बत अपनी औलाद से बढ़ के, अपने बीवी बच्चों से बढ़ के, अपने माँ बाप से बढ़ के, अपने अहल और अयाल से बढ़ के, अपने कारोबार से बढ़ के, हत्ता कि अपनी जानों से बढ़ के भी महबूब पैगम्बर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की है। तो फिर यकीनी तौर पे इस सूरह मुबारका के ऊपर उनका गमज़दा होना बनता है।